नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आपका ये विलोम का वीडियो चल रहा है जिसमें 300 से 400 प्रश्नों का संकलन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को संग्रहित करके बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी परीक्षा में यदि कोई भी विलोम शब्द आता है तो इससे बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो UPPCS हो या UPRO हो या UPBO का एग्ज़ाम हो या UPP का एग्ज़ाम हो या UP टेट का एग्ज़ाम हो। विलोम शब्द के मामले में यह वीडियो बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगी, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। और यदि यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो पे बने रहिए, ताकि आप 500 से अधिक प्रश्नों का इस सीरीज में हल आपको करके दिखाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कठिन विलोम शब्दों का यह संकलन है और बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाई गई है, खोज के कई किताबों से। तो आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपका विलोम शब्द से आने वाला कोई भी प्रश्न जो है वो छूटे ना। तो प्रश्न संख्या 127 घात का विलोम है। घात का विलोम A प्रतिघात, B उपकार, C कल्पना, D संवाद। तो घात का प्रतिघात होता है A। घात का विलोम प्रतिघात होता है, जबकि उपकार का विलोम अपकार तथा अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 128 नंबर वैतनिक का विलोम है A और सवैतनिक, B नैतिक, C अवैतनिक, D निर्वैतनिक। तो वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है और वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। शेष जो है विकल्प सही नहीं है। 129 नंबर अपसरण का विलोम है A अभिसरण, B अवसरण, C सरण, D उपसरण। तो अवसरण का विलोम है अभिसरण। व्याख्या अपसरण का विलोम अभिसरण होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 130 बाह्य का विलोम है A अंदर, B अभ्यंतर, C बाहर, D बाह्यंतर। तो बाह्य का विलोम हो जाएगा अभ्यंतर। बाह्य का विलोम अभ्यंतर है। व्याख्या बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 131 धृष्ट का विलोम है A विनीत, B अधैर्य, C तृप्त, D शांत। तो धैर्य का विलोम जो है वो धृष्ट का विलोम जो है विनीत हो जाएगा। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य होता है, तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। प्रश्न संख्या 132 प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है A परोक्ष अपरोक्ष, B परोक्ष, C सुंदर, D प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कई साल एग्जाम में पूछा हुआ है, 4 स्टार का प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या भी प्रत्यय होगा। प्रश्न संख्या 133 पे आते हैं। परोक्ष का विलोम है A अप्रत्यक्ष, B प्रत्यक्ष, C प्रच्छन्न, D अपरोध। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न उपार्जित का विलोम है A अनुपार्जित, B पार्जित, C अनुपार्जित और अपार्जित। तो आपका उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A सही है। व्याख्या देखेंगे। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 135 नंबर तिरस्कार का विलोम है A पुरस्कार, B सम्मान, C सत्कार, D नमस्कार। तो तिरस्कार का सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम सत्कार है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है और सम्मान का विलोम अपमान होता है। तो ये आपका व्याख्या हो गया। प्रश्न संख्या 136 शर्मनाक का विलोम है A सम्मानजनक, B सम्मानपूर्ण, C संतोषजनक,
डी ससम्मान, तो शर्मनाक का विलोम जो है वो हो जाएगा शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, बी सम्मानपूर्ण। शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है और सम्मान जनक का विलोम अपमानजनक होता है। प्रश्न संख्या 137, लुभावना का विलोम है ए प्रसन्नता, बी आकर्षित, सी घिनौना, डी घृणा। तो आपका हो जाएगा सी घिनौना। लुभावना का घिनौना, लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित तथा घृणा का विलोम प्रेम होता है। विहित का विलोम है तो विहित का निहित होता है, ऑप्शन नंबर विहित का निषिद्ध होता है, तो यहाँ पे विहित का विलोम निषिद्ध होता है, अहित का विलोम हित होता है और सहित का विलोम रहित का विलोम सहित होता है। तो इसमें विहित का विलोम पूछा हुआ जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तामसिक का विलोम है तो तामसिक का सात्विक, ए सात्विक, बी धार्मिक, सी आध्यात्मिक और डी नास्तिक। तो ए जो होगा वो तामसिक का सात्विक हो जाएगा। तामसिक का विलोम सात्विक होता है और धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। तो इस तरह से नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140, यथार्थ का विलोम है यथार्थ, ए कृत्रिम, बी आदर्श, सी उचित, डी अनुचित। तो यथार्थ का ए कृत्रिम हो जाएगा, यथार्थ का कृत्रिम हो जाएगा। यदि दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम है, इसका विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। आदर्श इससे भिन्न अर्थ है प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार है, जैसे औरत का मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध और सृजन का विनाश होता है। सृजन का विलोम यहाँ पे आ गया, तो सृजन का विनाश या संहार होता है। चलिए प्रश्न ब्लर हो गया, इसको बाद में हम करा देंगे। तो किस साल पूछा हुआ है? यूपीपीसीएस में 2016 में पूछा हुआ है। अध्यायवास का विलोम है तो अध्यायवास का विलोम अनाध्यायवास होता है। यही चीज़ लिखा हुआ है, अध्यायवास का विलोम अनाध्यायवास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बर्बर का विलोम जो है, बर्बर का ए उर्वर, अबर्बर, सभ्य या सीधा, तो बर्बर का सभ्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर अनुर्वर का विलोम होता है और सीधा टेढ़ा का विलोम होता है। 144 नंबर, ध्वंस का विलोम ए विध्वंस, बी निर्माण, सी विनाश, डी सृजन। तो ध्वंस का विलोम जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। विध्वंस ध्वंस का समानार्थी शब्द है। विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 145, तरुण का विलोम है ए बालक, बी युवा, सी वृद्ध और डी अबला। तो तरुण का युवा होता है, सी ऑप्शन तरुण का विलोम भी, हाँ तरुण का अर्थ युवा होता है और युवा का विलोम वृद्ध होता है, तो वृद्ध हो जाएगा। तरुण का वृद्ध, तरुण का विलोम वृद्ध होता है तथा अबला का विलोम सबला होता है। संपन्न का विलोम है ए निर्धन, बी विपन्न, सी विपद, डी अस्थिर। तो संपन्न का विपन्न होता है, संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन का धनी, निर्धन धनी का विलोम तथा विपद का विलोम सपद होता है और अस्थिर का विलोम स्थिर होता है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। उपेक्षा का विलोम यहाँ पे भी रिपीट हुआ, ब्लर हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है एवं अनपेक्षा भी होगा, अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का सिद्धांत निरपेक्षता का होता है। प्रश्न संख्या हम लोग चल रहे थे
149। आवृत का विलोम है अनादृत, ए अनादृत, बी आवरण, सी अनावृत और डी अनासक्त। तो आवृत का अनावृत हो जाएगा। आवृत का विलोम अनावृत है, आदृत का विलोम अनादृत है तथा आसक्त का विलोम अनासक्त है। उपचय का विलोम ए अपचय, बी अवनत, सी रोपड़, डी अनुवर। तो उपचय का विलोम जो है अपचय हो जाएगा। उपचय का विलोम अपचय होता है और अवनत का उन्नत तथा रोपड़ का उन्मूलन होता है। अनुर्वर का उर्वर विलोम होगा। जागृत का विलोम है ए निद्रा, बी सुसुप्त, सी सुप्त और डी सुसुप्ति। तो आपका सुप्त हो जाएगा, जागृत का सुप्त होगा। भ्रांत का विलोम है निभ्रांत, बी विश्रांत, सी दुखांत और डी शांत। तो भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। भ्रांत का विलोम निभ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत होता है तथा दुखांत का विलोम सुखांत होता है, शांत का विलोम अशांत होता है। अथ का विलोम, तो अथ का अथक नहीं होगा, पृथक भी नहीं होगा, सी इति भी नहीं होगा, डी अति भी नहीं होगा। तो अथ का इति होता है, सॉरी, अथ का विलोम जो होता है इति होता है। अथ और इत परस्पर विलोम है। अथक थक का विलोम है और इति अल्प का अति अल्प का विलोम है। इति का विलोम है ए पूर्ण, बी समाप्त, सी अथ, डी खत्म। तो इति का विलोम अथ होता है। अनभिज्ञ का विलोम है ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ, डी चतुर। अभिज्ञ क्या अर्थ है, विलोम है वो है, ये देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए मेंस में कई बार पूछा हुआ है और आरओ में पूछा है, लोअर में पूछा है, पीसीएस में पूछा है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, अभिज्ञ का अज्ञ होता है, जबकि विज्ञ का प्रज्ञ होता है। विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। तो अभिज्ञ पूछा है, अभिज्ञ का अज्ञ होगा, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है, अज्ञ के विलोम है। यानी कि अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ ये समानार्थी शब्द, अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ एक समानार्थी शब्द हैं और अभिज्ञ जो है इसका विलोम शब्द है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, जबकि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है। तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। एक बार और पढ़ दे रहे हैं। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। यानी अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ एक समानार्थी शब्द है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ का विलोम विकल्प में अविज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। अज्ञ का विलोम, तो अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ प्रज्ञ, ये सभी अनभिज्ञ का बी हो जाएगा, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। तो इस तरह से ये प्रश्नों का संकलन है। क्या इस बार अनभिज्ञ का विलोम वही है, विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा, विज्ञ का विलोम अज्ञ। सौम्य का विलोम सौम्य, सौभाग्य, ए सौभाग्य, बी उग्र, सी शत्रु, डी दुराश्रय। और तो यहाँ पे सौम्य का उग्र हो जाए। सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होता है। मित्र का विलोम शत्रु होता है। दुराशय का विलोम सदाशय होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ, ए बी संवेदनहीन, सी कृतघ्न और डी जड़। कृतज्ञ का कृतघ्न हो, सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पर अकृतघ्न को भी कृतज्ञ का विलोम के रूप में चुना जा सकता है। यदि कृतघ्न नहीं है तो अकृतज्ञ भी कृतज्ञ का विलोम हो सकता है। कृतज्ञ का विलोम है पहला कृपण, बी कुतर्क, सी कृतघ्न, डी कृतकार्य, तो कृतघ्न हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण जो है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विकीर्ण, डी विस्तीर्ण, तो संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। विकीर्ण का विलोम आकीर्ण भी होता है। तो संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण और संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है। अनुरिक्त का विलोम है तो अनुरिक्त ए विराग, बी विरिक्त, सी तिरोभाव, सी संशक्ति, तो बी का अनुरिक्त का विरिक्त हो जाएगा। तो अनुरिक्त का विलोम विरिक्त होता है। विराग का अनुराग, विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है, जबकि संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति का अनासक्ति, अनुरिक्त का विरिक्त, अनुराग का विराग, राग का विराग, राग द्वेष आदि परस्पर विलोम शब्द हैं। अनुरिक्त का विलोम शब्द है। अनुरिक्त का विलोम ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरिक्ति, डी प्रकृति, तो अनुरिक्त का विरिक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुराग का विलोम ए आराग, बी विराग, सी प्रेम, डी द्वेष, तो अनुराग का विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुरक्त का विलोम ए आसक्त, बी प्रेम, सी विरक्त, डी विगत, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, आसक्त का विलोम अनासक्त होता है तथा प्रेम का विलोम घृणा होता है, जबकि आगत का विलोम विगत होता है। आगत का विगत। प्रश्न संख्या 168। संक्षेप का विलोम शब्द है। संक्षेप का विलोम ए सापेक्ष का विलोम शब्द है। पहला ए असापेक्ष, बी निष्पक्ष, सी निरपेक्ष, डी आपेक्ष, तो आप सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण होता है, जबकि अन्य विकल्प अर्थ प्रकट करते हैं। दुख अन्य शब्दों में कुछ अन्य शब्दों के विलोम। तो आगे मिलेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम विलोम शब्दों के साथ 40 से 42 प्रश्नों को लेकर। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो क्या करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाइए, और ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो